शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य श्री शिवाय तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। श्री शिवाय विंध्य नमस्तुभ्यं। श्री तू इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है। श्री शिवाय अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। श्री जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंचे। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार कर सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंचा। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था, सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजन, एक शिव भक्ति को जगाई है। श्री एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, शिवाय भरोसा रखकर श्री जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की, तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे इस पंडाल में बोलकर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं। श्री शिवाय कभी कभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है। पहना। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन सा शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकर की बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या? श्री शिवाय वो प्रदोष काल था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो प्रदोष का समय था, श्री शिवाय वो प्रदोष की घड़ी थी, श्री शिवाय वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास, व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं होना तब तक आप भटको।
और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या, देश और विदेश। एक निवेदन करूंगा पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप विश्व महापुराण के यजमान बनोगे। भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं प्रार्थना, आप कृपा करिए। अगस्त बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं मैं सूर्य नारायण, ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने, आप कृपा करिए। श्री शिवाय नमस्ते। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो शिवाय नमस्ते। सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए, जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना है। श्री शिवाय नमस्ते। मौत का, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय, मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा, सारी समस्या का हल एक लोटा। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण को पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी, सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर मुझे पुकारेगा,
नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बाका नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों सादर जय श्री कृष्ण। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।